हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि बेसिक यूनिट्स होती है। तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी में लगभग 1 से लेकर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो द नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीजिंग आफ्टर अबाउट 45 to 50 ईयर ऑफ एज, यानी कि जब इतने नेफ्रॉन तो इसमें होते हैं, लेकिन जब 45 साल या 50 साल की उम्र आ जाती है किसी भी मनुष्य की, तो नंबर जो होते हैं, नेफ्रॉन के नंबर जो होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं, ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड बाय द 2 पार्ट्स, यानी कि प्रत्येक नेफ्रॉन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होने हैं, जो होता है रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूबुल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है रेनल कैप्सूल है। इतना जो होता है ये रेनल कैप्सूल है, जिसमें बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड अफरेंट आर्ट्रियोल्स होता है। और ये जो होता है ये रेनल ट्यूब होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद आने के बाद खुलता है लास्ट में, जो यूरिन लेकर आता है। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रेनल ट्यूबुल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, जिसे हम PCT भी बोलते हैं। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट होता है, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होता है। फिर यहाँ पर होता है ये हेयर पिन बैंड, जिसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर उससे ऊपर चलते हैं तो वो थिन असेंडिंग सेगमेंट आता है, और ये थिक असेंडिंग सेगमेंट आता है उससे ऊपर। फिर उसके बाद आता है DCT, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनल कैप्सूल की। रेनल कैप्सूल क्या है, इसकी बात करते हैं। तो रेनल कैप्सूल इज अ स्पेरोइडल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्लाइटली एंड स्पिरल स्ट्रक्चर होता है, विद द डायमीटर अबाउट 200 माइक्रोन। जो इसका डायमीटर जो होता है, रेनल कैप्सूल का जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर लगभग 200 माइक्रोन होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच फॉर्म द फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि ये जो होता है ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड अफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर जाएगा बोमन्स कैप्सूल में, और ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिल्टर होने के बाद PCT ट्यूबुल्स में चला जाएगा थ्रू द बोमन्स कैप्सूल के थ्रू PCT में चला जाएगा, और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा। ओके, तो ये होता है इसमें। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें होते हैं बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल होते हैं। बोमन्स कैप्सूल ये वाला होता है बोमन्स कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस जो होता है ये बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है देखते हैं। तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरी इनक्लोज्ड बाय द बोमन्स कैप्सूल, यानी कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी टाइट कैपिलरीज होने के बाद, यानी कि बहुत टाइट जंक्शन की तरह कैपिलरीज बंदी होती हैं, बहुत मतलब टफ तरीके से बंदी होती हैं, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इट इज अफरेंट आर्ट्रियोल वन ऑन वन एंड, अफरेंट आर्ट्रियोल ऑन द अदर साइड। इसके जो होता है एक तरफ अफरेंट आर्ट्रियोल होती है, और दूसरी तरफ जो एंड होती है वो दूसरी तरफ इफरेंट आर्ट्रियोल होती है। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल विच आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो होती हैं वो सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल की सिंगल लेयर की बनी होती है, जो अटैच होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ओके, तो ये ग्लोमेरुलस। अब हम बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल की। बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, तो बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो होता है कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये कैप्सूल की तरह होता है। इस तरह से कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर, और फॉर्म्ड बाय द 2 लेयर। और ये जो फॉर्म्ड होता है, बना होता है, ये 2 लेयर का बना होता है, जिसे हम इनर
विसरल लेयर बोलते हैं और आउटर पैराइटल लेयर बोलते हैं। तो विसरल लेयर कवर द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और ये जो होता है विसरल लेयर जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कवर करती है, जिसका डायमीटर होता है ब्लड कैपिलर, जिसका जो होता है इसका बोमन्स कैप्सूल का जो डायमीटर होता है वो 200 माइक्रोन होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का यानी कि नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है वो कैसा बना हुआ होता है, क्या होता है उसमें। तो कंटिन्यूएशन ऑफ बोमन कैप्सूल, ये जो स्टार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है, जो 3 पार्ट्स का बना होता है, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जिसे पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट जो होता है डीसीटी, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं पीसीटी क्या होती है। तो पीसीटी जो होती है कन्वोल्यूट ट्यूबुल्स इच इज द कोलोइड पोर्शन अराइजिंग फ्रॉम द बोमन कैप्सूल, यानी कि ये जो आती है बोमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होती है, वहां से शुरू होती है। तो इसकी लंबाई जो होती है यानी कि लेंथ जो होती है वो 14 mm होती है, और इसका डायमीटर जो होता है 55 माइक्रोन होता है, और कंटिन्यूज एज द लूप ऑफ हेनले, और ये लूप ऑफ हेनले में कंटिन्यूज हो जाती है। यहाँ से आने के बाद बोमन्स कैप्सूल में आने के बाद नीचे आने के बाद जो होती है लूप ऑफ हेनले में मिक्स हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले क्या होता है भाई, ये जो लास्ट का पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो गोल गोल बना हुआ होता है, हेयर पिन बैंड की तरह होता है, यानी कि हेयर पिन जैसे होती है उसकी तरह जो होता है उसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये कंसिस्ट होता है डिसेंडिंग लिम्फ में, हेयर पिन बैंड की तरह होता है, और डिसेंडिंग लिम्फ में, यानी कि डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डीसीटी की, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात हम करते हैं। तो लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 14.5 to 15 mm होती है, और इसका डायमीटर जो होता है ये 22 to 50 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, जो यूरिन को पास करती है, यूरिन को बाहर निकालती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये कलेक्ट करती है यूरिन को, जिसकी लंबाई होती है 22 mm, और इसका डायमीटर जो होता है 40 to 200 mm होता है, यानी कि इसका डायमीटर जो होता है ये 40 से लेकर 200 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। तो ये था नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि नेफ्रॉन कैसे बना होता है, क्या क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।